हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। गुड मॉर्निंग। जो हमारा 31 जुलाई का पेपर हुआ था एस्टेट का पीआरटी वाला, उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे हमारा पार्ट 3 जो कि है जनरल स्टडीज़, सामान्य अध्ययन। इसके अंदर हमारा आता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग एबिलिटी और जीके। जो हरियाणा जीके आती है, जीके अवेयरनेस, उसको हम करेंगे। ये पार्ट हमारा 30 मार्क्स का आता है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है जो कि कैलेंडर से है। यदि 1 जुलाई को रविवार है तो 1 अगस्त को क्या होगा। 1 जुलाई को क्या है, हमारा रविवार है, तो 1 अगस्त को कौन सा वार होगा। तो देखिए 1 जुलाई से लेकर 1 अगस्त तक कितने दिन हो गए हमारे। 1 जुलाई के अंदर होते हैं हमारे 31 डेज। तो एक तो चली गई, 1 जुलाई तो है खुद काउंट, तो इसके अंदर लगा लो हमारे हो गए 30 डेज प्लस 1 अगस्त, तो हमारे हो गए 31 दिन। इसको हम डिवाइड करेंगे 7 से, इसका रिमाइंडर आएगा 7 चौक 28 3। तो हमारे कितने ओड डे आए, 3 दिन आए। तो रविवार के अंदर 3 दिन को ऐड करेंगे हम, रविवार, सोमवार, मंगलवार और बुधवार। तो हमारा क्या आएगा, बुधवार, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सुधीर उत्तर दिशा की ओर जा रहा है। ठीक है, सुधीर कहाँ पर जा रहा है, उत्तर दिशा की ओर। तो देखिए डायरेक्शन आप, ऊपर होती है हमारी उत्तर, नीचे होती है हमारी दक्षिण, इस साइड होती है हमारी पूर्व और इस साइड होती है हमारी पश्चिम। तो सुधीर क्या है, उत्तर दिशा की ओर जा रहा है। ठीक है, वह दाईं ओर मुड़ता है, दाईं ओर होगा हमारा इस साइड, दाईं ओर मुड़ता है और फिर दाईं ओर मुड़ता है, फिर ये दाईं ओर मुड़ेगा इस साइड और फिर बाईं ओर जाता है, हमारा बाईं साइड होगा इस साइड। तो वह कौन सी दिशा में जा रहा है, तो हमारी कौन सी दिशा है, ये पूर्व। तो क्या आएगा, पूर्व दिशा, ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 63 का, सबसे छोटी संख्या जो 9, 12, 28 और 30 से पूर्णतः विभाजित हो जाए वो कौन सी संख्या है। तो देखिए आप इसके पहले टुकड़े कर लो, ये जो 9, 12, 28 और 30 दिया है इसके टुकड़े कर लो। 9 को 3 गुना 3, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 4 सत्ते 28 और 3 दाए 30। तो पहले देख लो सब 3 से डिवाइड हो रहे हैं क्या, नहीं हो रहे। 3 से जिसका योग जो है ना 3 से डिवाइड होगा तो वो पूरी संख्या 3 से डिवाइड होगी। 6 और 3 9, 9 इनका योग आता है तो ये संख्या 3 से डिवाइड होगी। 6 और 3 9, ये भी संख्या भी 3 से डिवाइड होगी, ये भी 9 और ये भी 9। तो ये चारों संख्याएं हैं वो 9 से डिवाइड होगी। ठीक है, तो 12 देखते हैं हम, 12 को चेक करेंगे। 12 के अंदर 3 तो आ ही गया, 9 से आएगा तो 4 से चेक करेंगे हम। पहले इसको देखेंगे क्योंकि सबसे छोटी बताई है ना, तो सबसे पहले हम सबसे छोटी को चेक करेंगे। 630 को 4 से डिवाइड करके देखो आप, 630 4 से डिवाइड करेंगे, 4 एकम 4, 2 बच गया 3, 4 पंजे 20, तो कितना आएगा हमारा 3। तो नहीं, ये पूरी तरह से डिवाइड नहीं होता। तो हम आगे इसको चेक करेंगे 1260 को, 1200, हाँ ये कंप्लीट डिवाइड होगा। 12 4 तिये 12, देखिए 12 60, 4 तिये 12, 6, 4 एकम 4, 2, 4 पंजे 20, हाँ पूरी तरह से डिवाइड हो गया ये। ठीक है, तो और हम चेक करेंगे ये 7 वाला भी चेक करते हैं क्योंकि इसके अंदर था हमारा 7 गुना में 4, 7 चौक 28। 30 से तो आराम से हो जाएगा ये मल्टीप्लाई, क्योंकि 10 से वो संख्या भाग होती है जिसके लास्ट में 0 होता है, तो ये 10 से तो हो जाएगा। ठीक है, 30 वाला तो हो जाएगा। 4 से भी हमने चेक कर लिया, तो हम 7 से और चेक कर लेते हैं इसको। 7 से 12 और 60, 7 एकम 7, 12 में से 7 गया 5, 7 8 56, 8 से जाएगा तो पूरी तरह से डिवाइड हो गया। तो हमारा आंसर क्या आएगा, बी आंसर आएगा 1260। 64 का क्वेश्चन हम देखेंगे, एक कक्षा में कुल 60 विद्यार्थी इस प्रकार हैं कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से क्या है, 2 गुनी है। लड़कों की संख्या
लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या, लड़कों की संख्या से 2 गुनी है। ये 1 होगी और लड़कियां क्या है, लड़कियों की संख्या, लड़कों की संख्या 1 है ना, इससे 2 गुनी है 2। तो देखिए अनुपात में करेंगे तो कितनी आ जाएंगी 3। टोटल है ये, टोटल क्या दिया इसने 60। किसकी वैल्यू है 3 की, तो हम किसकी निकालेंगे, लड़कियों की निकालो एक बार। 2 20, ये 40 आ गया और ये आ गया हमारा कितने हैं बॉयज, कितने हो गए हमारा 60 हैं टोटल, 40 गर्ल्स होगी तो कितने बच गए 20 बच गए। 20 क्या हैं, ये बॉयज हैं। नितिन ने अंतिम परीक्षा में 17वां कौन सा अंक हासिल किया है, अंतिम परीक्षा में 17वां अंक हासिल किया है, स्थान 17वां स्थान नितिन है जो, इसने परीक्षा की में अंतिम परीक्षा में फाइनल एग्जामिनेशन में 17वां अंक हासिल किया है, ऊपर से 17वां है इसका। तो यदि नितिन के आगे 9 लड़कियां हैं, आगे कितनी लड़कियां हैं 9 लड़कियां हैं, तो उसके बाद कक्षा में कितने लड़के होंगे, ऊपर देखिए 17 में से 9 लड़कियां हैं तो लड़के कितने होंगे 8, लड़के कितने होंगे यहाँ पर 8, 17 में से 9 गए तो 8 आएगा, 8 लड़के होंगे। तो बाद का पूछा है, बाद में कितने होंगे लड़के, टोटल थे हमारे 20 लड़के, ऊपर आ गए 8 तो कितने बच गए हमारे 12 लड़के बच गए। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 12। इसको हम देखेंगे 65 क्वेश्चन को। एक परीक्षा में एक अभ्यर्थी को उत्तीर्ण करने के लिए 40 अंक चाहिए, कितने अंक चाहिए इसको 40 अंक चाहिए, 40%। अभ्यर्थी ने 200 अंक प्राप्त किए हैं लेकिन वो 90 अंकों से क्या हो गया, फेल हो गया। अगर उसको 90 अंक मिल जाते तो वो क्या हो जाता, पास हो जाता। तो 40% का मान कितना है 300, तो हमें अधिकतम अंक का बताना है यानी कि टोटल मैक्सिमम, तो हमें 100% का बताना है। 40 की वैल्यू है हमारी 300 और 100 की वैल्यू हमारी क्या आएगी, जो निकालना है वो गुना में आता है। तो देखिए 0 से 0 गई, 25 चौके 100, 25 दिया 75 और एक 0 ये होगी 750 आएगा हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 66 का, इसको आप ध्यान से देखना। यदि टेंजेंट थीटा का मान है p/q तो हमें इसकी वैल्यू बतानी है, p साइन थीटा माइनस q कोस थीटा अपॉन में p साइन थीटा प्लस q कोस थीटा। तो देखिए p, ये जो ऊपर वाली और नीचे वाली स्टेटमेंट है इसको हम कोस थीटा से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। किससे करेंगे, कोस थीटा से। तो p साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा माइनस q कोस थीटा अपॉन में कोस थीटा अपॉन में p साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा। कोस थीटा को डिवाइड करेंगे हम हर में और अंश में, दोनों में ही। q कोस थीटा है अपॉन में क्या आएगा, कोस थीटा। तो ये कोस थीटा कैंसिल हो जाएगा, ये भी कोस थीटा से कैंसिल हो जाएगा। तो p साइन अपॉन में कोस क्या होता है, ये टेंजेंट p, तो ये क्या आ जाएगा p टेंजेंट थीटा माइनस q। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा p, ये भी साइन थीटा और कोस थीटा है, साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा, ये कन्वर्ट हो जाएगा टेंजेंट थीटा के अंदर, p टेंजेंट थीटा प्लस q। तो ये टेंजेंट थीटा का मान दिया हुआ है, इसको हम रखेंगे। टेंजेंट थीटा का मान क्या है, p/q। इधर लिखेंगे हम p/q माइनस q, इधर लिखेंगे p/q प्लस q। तो p/q इसका p स्क्वायर हो जाएगा, p स्क्वायर अपॉन में q माइनस का q अपॉन में p स्क्वायर बाय q प्लस q। ठीक है, तो हम इसको लिखेंगे अपॉन में q लगा लो, इसकी 1 लगा लो। ठीक है, p स्क्वायर की हम इसका एलसीएम लेंगे, p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर
अपॉन में क्या आएगा हमारा क्यू, और नीचे क्या आ जाएगा हमारा पी स्क्वेयर प्लस क्या आ जाएगा क्यू स्क्वेयर अपॉन में क्यू। तो जो हमारा नीचे वाला क्यू से क्यू कैंसिल हो जाएगा और क्या बच जाएगा ये पी स्क्वेयर माइनस क्यू स्क्वेयर, पी स्क्वेयर माइनस क्यू स्क्वेयर अपॉन में पी स्क्वेयर प्लस क्यू स्क्वेयर। अच्छा इसमें ये स्क्वेयर नहीं दे रखा तो नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा और इसके अंदर भी स्क्वेयर नहीं दे रखा, तो हमारा आएगा ऑप्शन नंबर 2 पी स्क्वेयर माइनस क्यू स्क्वेयर अपॉन पी स्क्वेयर प्लस क्यू स्क्वेयर। तो अगला हमारा सम है 67 का। इसने बोला है एक पेड़ की छाया पेड़ की ऊंचाई की √3 गुना है। एक पेड़ है ये, पेड़ की छाया यहाँ पर बनेगी। पेड़ की छाया कितनी है, पेड़ की ऊंचाई है ये, पेड़ की ऊंचाई है 1, इसकी 3 गुना है, √3 गुना है। तो हमें बताना है सूर्य क्या उन्नयन कोण बताना है हमें, ये हमारा कोण बताना है। ठीक है, तो देखिए हम इसे देखते हैं LAL लाल बटे कक्का, तो हम क्या लेंगे लंब बटे आधार, ये हमारा क्या होता है टेंजेंट थीटा। लंब क्या है हमारा 1, आधार क्या है √3 और ये क्या है हमारा टेंजेंट थीटा। तो कितनी वैल्यू किसकी वैल्यू हो जाती है टेंजेंट थीटा के अंदर 1/√3, वो वैल्यू होती है 30 की। तो हमारा ऑप्शन क्या आएगा 31, यानी कि 1 ऑप्शन आएगा। और 60 की वैल्यू होती है √3 और 45 की वैल्यू होती है टेंजेंट 45 की वैल्यू होती है 1। आगे हम करेंगे यदि ये क्या है ऑरेंजेज, इसको बोला गया है नारंगिया। इधर करेंगे, इधर स्पेस है थोड़ा सा। यदि नारंगिया 100 रुपये में हमको मिलती हैं 11 नग की दर से और ख़रीदी जाती हैं और 110 रुपये की दर से क्या है 11 नग की दर से बेची जाती हैं, नहीं 100 है, सॉरी 10 है ये 10। तो हमें क्या बताना है प्रॉफिट बताना है, प्रॉफिट परसेंटेज, लाभ प्रतिशत। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये तो है हमारे रुपीज़ और ये है हमारी वस्तु। तो हमें सबसे पहले वस्तु को इक्वल करना पड़ेगा। तो वस्तु को इक्वल हम कैसे करेंगे, इसको कर देंगे हम 10 से गुना और इसको कर देंगे हम 11 से गुना। तो वस्तु हो जाएगी हमारी कितनी हो जाएगी 110 बराबर होगी। तो पैसे देखो इसकी गुना करेंगे 10 से, चलो 0 से 0 एक बार कैंसिल कर दो आप, ज़्यादा बड़ा ना हो तब। इसकी गुना करेंगे 10 से और इसकी गुना करेंगे 11 से। ये हमारा हो जाएगा ऊपर वाला हो जाएगा हमारा 10 गुना 10 100 और नीचे वाला हो जाएगा हमारा 121। तो कितने % का हमें प्रॉफिट हुआ है, तो कितने % का हुआ हमें 21% का प्रॉफिट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 69 का। एक वर्ग का परिमाप दिया हुआ है, कितना है वो 24.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि के बराबर है। तो वर्ग की हमें भुजा बतानी है कि वर्ग की भुजा क्या है। तो एक वर्ग का परिमाप, वर्ग क्या होता है, ये होता है हमारा स्क्वायर। इसका परिमाप क्या होता है 4a, वो किसके बराबर दिया है 24.5 की। और हमारी a क्या हो जाएगी, एक वर्ग का परिमाप जो है वो इतनी भुजा की परिधि के बराबर है। इसके बराबर लिखेंगे हम, ये तो हमारी त्रिज्या है। देखिए एक वर्ग का परिमाप 4a होता है और इतने सेंटीमीटर की जो त्रिज्या है उसकी वृत्त की परिधि के बराबर है। वृत्त की परिधि क्या होती है 2πr, 2πr और r यहाँ पर दी हुई है। तो हम निकालेंगे 22/7 इंटू में r कितना हो गया 24.5, तो कट जाएगा 7 तिया 21 7 पंजू 35 3.5। तो ये क्या है हमारा a, 4 है वो नीचे आ जाएगा। तो हम करेंगे 2 दूनी 4, 2 से 11, तो हमारी a आ जाएगी। हमें क्या बताना है वर्ग की भुजा ही बतानी थी। तो हम 3.5 की 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारा 11 पंजे 55, 5 11 तिया 33 और 5 38 और 1 पॉइंट के बाद है ये। तो हमारा आंसर आ जाएगा 38.5 सेंटीमीटर। एक बेलन का स्तंभ है,
एक बेलन जो स्तंभ का वर्गाकार पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, ये 264, और इसका आयतन दिया हुआ है 924 मीटर, और स्तंभ का हमें व्यास बताना है। तो बेलन का जो वृत्ताकार पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, वो होता है 2πr/h, 2πr/h, और इसका आयतन क्या होता है, πr²h। तो हम लिखेंगे πr²h कितना है, वो 924, और ये वृत्ताकार जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो है हमारा कवर्ड सरफेस एरिया 2πr/h अपॉन में कितना दिया हुआ है, वो हमारा 264। तो हाइट से हाइट कैंसिल हो गया, पाई से पाई चला गया, और आर से आर चला गया, ऊपर एक आर बच गया क्योंकि स्क्वायर था ऊपर और नीचे एक आर था। तो ये हमारा कटेगा 2 से 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 चौकी 8, 2 छिकी 12, 2 दूनी 4, 2 छिकी 12, 2 छिकी 12, 2 दूनी 4, 2 ती 6, 2 एकम 2, 11 से जाएगा 11 छिकी 66, 11 दूनी 22, 11 एकम 11, 3 से जाएगा 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, ये क्या होगा हमारा 7.5। ये ऊपर आएगा, आर क्या है, ये r/2 था ना, ये 2 अपॉन में है, तो ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। टू से 2 कैंसिल, तो हमारी आर क्या आ गई 7। पूछा क्या है, व्यास यानी कि डायमीटर पूछा है। डायमीटर क्या होता है, ये हमारी वृत्त है, इसकी त्रिज्या आर होती है, और ये पूरा कंप्लीट क्या है हमारा डायमीटर है। तो डायमीटर किसके बराबर होता है, 2r के। तो 2r कितना हो जाएगा, अगर r 7 है तो 2r कितना हो जाएगा 14। अगला है हमारा 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस गोले से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या की कितनी छोटी गेंदें बनाई जा सकती हैं। तो बताएं, आयतन से बनती हैं। तो जो हमारी गेंद है, गेंद क्या है हमारा, गोला है, गोला। तो गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 πr³, 4/3 πr³, क्योंकि ये तो है 8 सेंटीमीटर वाला और नीचे वाला है हमारा 1 सेंटीमीटर वाला। तो हम त्रिज्या का मान रख देंगे, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 4/3, पाई से पाई चला गया। तो आर की वैल्यू हमारी 8 इंटू में 8, 8 इंटू में 8 अपॉन में 1 इंटू में 1 इंटू में 1, ये 1, आर की वैल्यू है 1। तो 8 का क्यूब क्या होता है हमारा 512। तो 71 का आंसर आएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3। अब दिया हुआ है सरल ब्याज की दर पर एक राशि 4 वर्षों में कितनी हो जाती है, ये 1120, और 5 वर्षों में हमारी राशि हो जाती है ये 1200। तो हमें बताना है मूलधन क्या है। तो 5 साल की राशि, 5 साल का जो एनुअल है, ये 5 साल का जो हमारा अमाउंट है और 4 साल का अमाउंट है। 5 साल में से 4 साल का घटाएंगे तो 1 साल का ब्याज आ जाएगा हमारा। 1 साल का ब्याज कितना आ जाएगा, 1200 में से हमारा 1120 जाएगा, तो कितना आ जाएगा ये, इस 80 आ जाएगा। 1120 में से 1200 में से 1120 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा। 1 साल का ब्याज अगर हमारा 80 है तो 4 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, 4 साल का ब्याज हो जाएगा 8 चौके 32, 320 हो जाएगा। तो इस अमाउंट में से हम 4 साल का ब्याज को घटा देंगे तो हमारा प्रिंसिपल आ जाएगा। अमाउंट क्या होता है हमारा, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। तो हम क्या करेंगे, अमाउंट है, अमाउंट में से अगर हम SI को घटा देंगे, सिंपल इंटरेस्ट को घटा देंगे, तो हमारा आ जाएगा प्रिंसिपल। अमाउंट कितना है हमारा 1120, और उसमें से हम घटाएंगे, ये हमारा ब्याज है 320, तो कितना आ जाएगा हमारा 800 आ जाएगा। 20 में से 20, ये 11 में से 3 गया तो 8, तो हमारा आ जाएगा 800 रुपये। 73 का क्वेश्चन हम करेंगे, यदि B के पुत्र का भाई A है, यदि B, आप इधर मान लो, चलो नीचे ही कर लेते हैं, स्पेस है इधर। यदि B का पुत्र B का पुत्र है, ये इधर कुछ लिख लेते हैं, पुत्र लिख लेते हैं।
बी हो गया ये हमारा बी का पुत्र, ये हमारा बी का पुत्र हो गया। पुत्र का भी पुत्र, ये हो गया। पुत्र का भाई क्या है, ए है। तो ए बी से किस प्रकार संबंधित है, बी से। अगर बी से पूछ लेना तो इधर से बी से ही तीर निकालेंगे, बी का संबंध बताना है। तो ये क्या हो गया हमारा पौत्र, ठीक है, पोता हो गया। देखो ये इसका पापा है, ये इसका पापा है, ठीक है, तो इसका दादा नहीं लग गया, तो दादा का ये क्या लगेगा, पोता। तो हमारा लगेगा ऑप्शन नंबर 3। इसके अंदर हमें लुप्त पद ज्ञात करना है। ये देखिए 1, ये 1 है और ये स्क्वायर लग रहा है, ये 1 का क्यूब है, ये 2 की स्क्वायर है, ये 3 का क्यूब है, ये 4 की स्क्वायर है, यहाँ पर हमारी आएगा 5 का क्यूब, 5 का क्यूब है, ये 6 की स्क्वायर है। तो सीक्वेंस सही से बन रहा है। तो हमारा आएगा 5 की 3, 5 की क्यूब क्या होता है 125। अखबार जो है, अखबार कहाँ छापा जाता है, वो छापा खाना में छापा जाता है। और कपड़ा कहाँ पर बनता है, दर्जी के ऊपर। नहीं जी, कपड़ा दर्जी के ऊपर नहीं बनता। दुकान पर, दुकान पर तो बेचते हैं कपड़े को, दर्जी कपड़े को सिलता है। रेशा, रेशे से मिलकर तो क्या बनता है हमारा, कपड़ा बनता है। कपड़े को तैयार किया जाता है मिल के अंदर, तो क्या आएगा हमारा मिल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 76 का, निम्न वर्ण श्रेणी का अगला पद क्या होगा। ये देखिए हम इसके वो लिख लेते हैं, एक बार इसके नंबर लिख लेते हैं अल्फ़ाबेट के। एक का होता है 1, डी का होता है 4, एच का होता है 8, के का होता है 11, ओ का होता है 15 और आर का होता है हमारा 18। तो आगे क्या आएगा, ये देखिए हमारा 4 है। 4 के बाद कितने अंक बढ़े इसमें, 4 और 4 8, 4 बढ़ गए। इसके अंदर हमारे कितने बढ़े, 4, 11 और 4 15, 4 बढ़ गए। और 18 के अंदर हमारे कितने पद बढ़ेंगे, 4 ही बढ़ने चाहिए। 11 और 2 22। तो 18 के अंदर हम 4 को जोड़ेंगे, 18 और 4 होगा 22। और इनके अंदर भी देखो 1 और 4 के अंदर 3 का डिफरेंस है, 8 और 11 के अंदर भी 3 का, और 15 और 18 के अंदर भी 3 का डिफरेंस है। तो इसके अंदर 12 और 3 के अंदर 12, 22 के बाद 3 हम जोड़ेंगे तो क्या आएगा हमारा 12 और 3 25। तो 22वें नंबर पे आता है हमारा वी, 25वें नंबर पर आता है हमारा वी। तो हमारा आंसर आएगा 3, वी और वाई। एक निश्चित कूट भाषा में FIRE फायर को ये लिखा जाता है और मूव को लिखा जाता है ये। तो हमें बताना है ओवर को क्या लिखा जाएगा। तो ओ को क्या लिखा है, ओ को लिखा है M। वी कहाँ पर है, वी है ये, वी को लिखेंगे W। ई को लिखेंगे हम ई, और आर को लिखेंगे हम O। तो हमारा बनेगा MWEO। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कैलेंडर से ही है, असंगत को बताना है, ओड बताना है। तो जुलाई के अंदर हमारे होते हैं 31 दिन, जनवरी के अंदर भी हमारे होते हैं 31 दिन, और अगस्त के अंदर भी हमारे 31 दिन होते हैं, और नवंबर के अंदर हमारे 30 दिन होते हैं। तो ओड कौन सा होगा चारों में से, तो ओड होएगा हमारा नवंबर। तो ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। ये बताना है दूरभाष निर्देशिका में कौन सा नाम सबसे आखिरी में आएगा। विच नेम विल कम इन द लास्ट इन ए टेलीफोन डिक्शनरी, डायरेक्टरी। क्या है हमारा, विच नेम विल कम इन द लास्ट इन ए टेलीफोन डायरेक्टरी, यानी कि लास्ट में कौन सा आएगा। तो MAHEN, MA तो सब में है, MA तक, H भी सब में है। तो देखिए ई तो पहले आ जाता है, सही है, ई पहले आ जाएगा। तो आई देखिए आई लास्ट में आएगा, ठीक है। N भी कट जाएगा, सेम है, D भी कट जाएगा।
तो इसमें पहले ई आ जाएगा, लास्ट में क्या आएगा हमारा, इसके बाद आएगा हमारा आर। तो ऑप्शन नंबर है हमारा थर्ड। लास्ट का बताना था कि लास्ट में कौन सा अक्षर आएगा। एक संख्या दी हुई है 351 को 2:7 में बांटा है, तो छोटा भाग क्या आएगा, 7 और 2 9, 9 की वैल्यू है हमारी 351, निकालना है हमें छोटा भाग 2 की वैल्यू। 9 से हम डिवाइड करेंगे तो जाएगा ये 9 तिया 27, 9 नीम 81, 9 दूनी 18, 8, 2 तिया 6 और 1 7, तो हमारा आ जाएगा आंसर 78। नेक्स्ट आती है हमारी हरियाणा जीके। हरियाणा का नवीन प्रस्तावित 23वां जिला कौन सा है। तो हमारा 23वां जिला जो कि प्रस्तावित है, अभी बना नहीं है, तो वो कौन सा है, वो है हमारा गोहाना। तो हमारा राइट आंसर आएगा गोहाना। हरियाणा में कितने जिला प्राथमिक कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक है, कितने हैं ये हमारे, ये है हमारे 19। कितने हैं ये हमारे 19। ऑप्शन नंबर थर्ड आएगा इसका आंसर। 83 का हम करेंगे, हरियाणा के प्रथम राज्यपाल कौन है। इसका आंसर तो सभी को आता होगा, बताइए कौन है। हरियाणा के प्रथम राज्यपाल कौन है, वो है हमारे धर्मवीर। तो ऑप्शन नंबर 2 इज़ द राइट आंसर। 84 निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य यमुनानगर में अवस्थित है। तो जो ये अभ्यारण्य है वो यमुनानगर में कौन सा है, तो बताएं। जीव अभ्यारण्य यमुनानगर के अंदर कौन सा है, भिंडावास, ये है हमारा झज्जर के अंदर, और अबूब शहर है वो है हमारा सिरसा के अंदर, जो कि सबसे बड़ा है वन्य जीव अभ्यारण्य। और कलेसर है हमारा यमुनानगर के अंदर। और वीर शिकारगा ये कहाँ पर है, ये है हमारा पंचकुला के अंदर, पंचकुला। तो हमारा क्या आएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड। 1857 के दौरान विद्रोही मेवातियों का नेता कौन था, कौन था इसका नेता, ये था नेता सद्दुद्दीन। क्या है ये, सद्दुद्दीन। देखिए इधर थोड़ा सा पेन का मार्क है, आप इंग्लिश में देख लो, सदरुद्दीन है ये। हरियाणा का नगर जिसका महाभारत में उल्लेख है, वो कौन सा नगर है जिसका उल्लेख महाभारत के अंदर है, तो आप बताएं। इसका क्या आ सकता है, सूग आ सकता है, या पानीपत, जींद, या सिरसा। तो आप बताएं क्या आएगा इसका राइट आंसर। तो महाभारत काल में पानीपत को क्या कहा गया है, ये पांडुप्रस्थ, पांडुप्रस्थ। महाभारत काल में जो पानीपत नगर है उसको क्या कहा गया है, पांडुप्रस्थ। यह शहर पांडवों द्वारा स्थापित 5 प्रस्थ थे, यानी कि 5 शहरों में से एक है ये, क्या है ये, पानीपत। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। 87 का क्वेश्चन आपके सामने आता है, स्वर्ण जयंती हरियाणा वित्तीय प्रबंधन संस्थान के चेयरमैन कौन है। तो चेयरमैन कौन है, नायब सिंह सैनी। 37वें हमारा सूरजकुंड जो अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला लगा था ना, उसका भागीदारी जो राष्ट्र है वो कौन सा है, तो कौन सा है वो, तंजानिया। तो आएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4 इज़ द राइट आंसर। हरियाणा में कितने प्रशासनिक उपमंडल हैं, उपमंडल कितने हैं, ये प्रशासनिक उपमंडल कितने हैं, वो हैं हमारे 80। हरियाणा में कहाँ बलदेव छठ का मेला आयोजित होता है, तो ये कहाँ पर होता है हमारा बलदेव छठ का मेला। क्या आएगा, गोहाना आएगा, पलवल आएगा, या रोहतक आएगा, या फिर रेवाड़ी आएगा। तो इसका आंसर आएगा हमारा पलवल। ठीक है, तो आप बताएं आपके जीएस के अंदर यानी कि जनरल स्टडीज के अंदर आपके पेपर में कितने क्वेश्चन ठीक हुए हैं।
तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। और आपको कोई भी क्लास या फिर किसी क्लास के अंदर आपको डाउट है या किसी सब्जेक्ट के अंदर डाउट है तो आप डिस्कस करें कमेंट बॉक्स में। ओके, और बताएं आज की क्लास आपको कैसी लगी। आपको रीजनिंग की और जो क्वांटिटिव एप्टीट्यूड के जो क्वेश्चन हैं वो सभी आपको समझ में आ गए होंगे। ओके, तो आज हमने 30 क्वेश्चंस को कवर किया है। पार्ट 3 पीआरटी का जो हमारा पार्ट था, एस्टेट पीआरटी का जो पार्ट 3 है उसको कवर किया है, जो कि जनरल स्टडीज़ का था, जिसके अंदर हमने क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की है और जो रीजनिंग एबिलिटी की है और जीएस की है। ओके, थैंक यू।